जय हिंद। देखेंगे पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे जूठन पाठ जो आत्मकथा है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके बारे में आज बतलाएंगे। जैसे कि जूठन पाठ क्या है, तो आप ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा दिया होगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन होगा आत्मकथा, जो किसके बारे में लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने और अपने पारिवारिक स्थिति और अपनी स्थिति के बारे में बतलाएं। जूठन पाठ में जूठन का मतलब क्या होता है, तो इनके परिवार लोग पाठ पढ़े होंगे तो पता होगा, इसके परिवार लोग कहीं भी काम करने जाते थे तो इनको चमार जाति होने के कारण इनको हमेशा जूठन ही मिलता था, इसलिए इस पाठ का नाम रख दिया गया जूठन। अब कहा जाएगा ब्राह्मण देव जो थे उनके बैल मरे थे या किसी और के, तो ब्राह्मण देव के बैल मरे थे। बैल को उठाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है, तो 4 से 6 लोगों के। 4 से 6 लोग नहीं होंगे तो ऑलरेडी बैल नहीं उठेगा, इसके लिए उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार को गाली भी सुनना पड़ता था। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते हैं तो वहाँ का कौन सा मास्टर इनको गला पकड़ के बरामदे में आकर पटक देता है, तो उस मास्टर का नाम होता है हेड मास्टर कलीराम, जो जिनकी दहशत इतनी थी कि सारे बच्चे उनसे डरते थे। किस चीज़ का झाड़ू बनाया गया था, तो शीशम के टहनी का, शीशम के पौधा होता है उसमें पत्ती होती है, उससे टहनी बनाया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम क्या था, तो छोटा। उनकी माता का नाम क्या था, तो माँ कुंती देवी। अब उनके बोलने हैं समझ जाना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हो रहा है। उनके भाई का नाम क्या था, तो जसबीर और जनेश्वर। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से उनके पिताजी क्या कहते थे, तो मुंशी कहते थे। उनके मतलब कि कहीं भी इनके भाई काम करने जाते थे तो 10 बैल के पीछे, जब 10 बैल को ये खट रहे हैं तो साल भर में इनको कितना मेहनताना मिलता था, तो 25 सेर अनाज यानी कि 12 से 13 किलो। अधिया मानिए किलो में, अगर 5 सेर है तो उसका दिया 25, 5 का है तो 2.5 किलो। अगर 2 बैल के यहाँ इसके काम करते थे, 2 बैल किसी के घर में 2 बैल रहता था, उसको साल भर काम करते थे, उनका कितना अनाज मिलता था, तो 2.5 किलो मिलता था, मतलब 5 से। इनके पिताजी क्या करते थे, तो ये भी सुखदेव सिंह त्यागी है, उनके यहाँ काम करती थी इसकी माँ और उनके पिताजी। उनके ही घर में उनके परिवार में शादी था, सुखदेव सिंह त्यागी के परिवार में, यानी सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी थी। तो 10 से 12 दिन पहले ही कौन काम करने चल गए थे उनके घर पे, तो उनके माता पिता, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता। तब पर भी उनको खाने का जब भोज हुआ तो लास्ट में उनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपने पापा के जोड़े, मम्मी के जोड़े गए हुए थे, तो उनको भोजन मिला या नहीं, तो आपका आंसर, इसका आंसर रहेगा नहीं मिला और रोते चले। और उस जूठन को किस दिनों में खाते थे, वो जूठन जो लाते थे उसको उबाल करके सुखा देते थे, और बरसात के दिनों में वो मतलब कि पानी में मिला करके वो भी खाते थे, जूठन खाते थे। तो पुराने ज़माने में लोग, बूढ़े लोग क्या कहते थे, तो पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि वहाँ का भोज था इतना बढ़िया था कि मतलब वहाँ का भोज का जूठन हमको इतना मिला कि सालों साल खाए, ये कहे थे मतलब बूढ़े लोग। और जो पसार दिया जाता था सूखने के लिए, तो किसको वहाँ बैठाया जाता था देखने के लिए, कहीं कौवा चाहे बिल्ली चाहे कुत्ता लूट के चला जाता था, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को उस सूखते हुए जगह पर बैठा दिया जाता था एक डंडा के लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक बहन थी, उसका नाम क्या था, तो उसका बहन का नाम था माया। उनका जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को जन्म हुआ था, 1913 में इनकी मृत्यु हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश बरला जो मुजफ्फरनगर में है, यहाँ रहते हैं। और 25 सेर अनाज का मतलब क्या होता है, तो 12 से 13 किलो अनाज। अगर 10 गाय है तो उसके पीछे कितना अनाज मिलता था, तो 25 से यानी कि 12 से 13 किलो। 5 सेर अनाज कितने बैलों के बीच साल भर मिलता था, 2 बैलों के बीच में। सुखदेव सिंह त्यागी के बड़े बेटे का बेटी की शादी था, तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि गए थे, तो हाँ गए थे। सुखदेव सिंह त्यागी के बेटा का जब शादी हुआ तो उसका एक बेटा हुआ जो सुखदेव सिंह का पोता लगा, वो एड्रेस लेके, तब तक ये ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े आदमी बन चुके थे, तो उसके ही एड्रेस उसके बाबा दिए कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर रहना, वहीं से अपना इंटरव्यू दे करके वहीं पर एक दिन रहना और चले आना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब शादी उदी हो गया, वो अपना ऑफिस, अपना काम से बहुत बाहर रहते थे, तो वहीं भोजन करे सुरेंद्र सिंह और अपने भाभी को कहे कि कितना स्वादिष्ट खाना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि सोचे कि उस दिन का वक्त था जब तुम्हारे घर में, इसके घर में शादी था, तो हमें जूठन भी नहीं मिला था, आज मेरे घर के खाना खा के कहता है कितना स्वादिष्ट है। इनके मन में सोचे, उनको बोले नहीं।
और जब बचपन में इनका बचपना था तब इनके घर में कोई नहीं था, तो चमड़ा छीलने की बारी आई तो इनके कौन थमा दिया था चाकू, तो इनके चाचा जी थमा दिए थे चाकू चमड़ा छीलने के। इनके चाचा जी बहुत कामचोर थे, मतलब कि हमेशा तंगा तंगा देर पर बीड़ी पीने लगते थे और काम नहीं करते। इसके लिए इतना है, तब तक के लिए जय।